हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग बेल्ट्रॉन का सेट नंबर 8 का डिस्कशन करेंगे, जो बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेंगे आप लोग को। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जो आगे चल कर आप लोग को वीडियो मिलता रहे। तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। कैश मेमोरी इज यूज टू डैश। कैश मेमोरी जो है ये स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डाटा दैट आर यूज्ड रेस्पेक्टली ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन देता है और ये ध्यान में रखिएगा, कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी है। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखिएगा। Mr. Ajit is working in worksheet and he wants to convert the file into PDF. Which option does not him to change the file type? इनमें से आप जो है PDF कोई फाइल जो है MS वर्कशीट में काम कर रहा है तो उसको PDF में जो है किस तरह नहीं कर सकता है, तो कन्वर्ट नहीं कर सकता है। सेव से भी कर सकते हैं, एक्सपर्ट से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट से नहीं कर सकते, और प्रिंट एरिया में जाकर भी वहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं पेज को PDF में। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। MS एक्सेल में जाएंगे, जैसे यहाँ फाइल टैब में जाएंगे, फर्स्ट में ही मिल जाएगा आप लोग को। फाइल टैब को क्लिक करेंगे, यहाँ सेव में जाएंगे तो सेव एज, इससे भी PDF कर सकते हैं। और इस एक्सेल को PDF में एक्सपर्ट में जाएंगे तो आप PDF बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सपर्ट डाले, यहाँ क्रिएट डॉक्यूमेंट PDF में यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये फॉर्मेट से नहीं कर सकते हैं। फॉर चेंजिंग थीम ऑफ विंडोज XP विच ऑप्शन शुड बी सेलेक्टेड। जैसे विंडोज डेस्कटॉप में जो है आप कोई भी थीम है उसको किस प्रकार चेंज कर सकते हैं। या आप वहाँ डेस्कटॉप पे राइट क्लिक दबाएंगे, उसके बाद नीचे में जाएंगे प्रॉपर्टीज में, उसके बाद थीम में जाएंगे तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं थीम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। इफ वी वांट टू रिस्टोर आवर कंप्यूटर टू प्रीवियस वर्जन इन विंडोज XP या विंडोज 7 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड। बोल रहा है विंडोज XP या विंडोज 7 है, उनमें से प्रीवियस वर्जन का कंप्यूटर है उसको रीस्टोर कैसे कर सकते हैं। पहले स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट दबाएंगे स्टार्ट बटन में, वहाँ से ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, उसके बाद एसेसरीज में जाएंगे, उसके बाद सिस्टम टूल में जाएंगे, और बाकी बात तो ये ऑप्शन होगा नहीं। कंट्रोल पैनल में जाएंगे, यूज़र पासवर्ड, इससे तो होगा नहीं। उसके बाद माई कंप्यूटर में जाएंगे, माई कंप्यूटर में C ड्राइव से, इससे तो होगा नहीं। और बाकी बात ये ऑप्शन बच जाता है, इसमें RDC लगा दिया है, तो इसका मतलब कुछ होता ही नहीं है, वैसे ऐसे ही दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन MS Word द हैंगिंग फंक्शन इन फॉर्मेटिंग इज एसोसिएटेड विथ डैश। बोल रहा है हैंगिंग फंक्शन जो है फॉर्मेटेड, ये किस काम में आता है। तो चलते हैं, पहले MS जाएंगे, MS Word में जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा आपको होम टैब में आएंगे, यहाँ आपको पैराग्राफ में आना है। पैराग्राफ ग्रुप में, ग्रुप के ये कोना में एरो दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंडेंट्स एंड स्पेसिंग के बारे में दे दिया, उसके बाद लाइन एंड पेज ब्रेक अभी इसमें एक्टिव है, तो इसमें है इंडेंट एंड स्पेसिंग में है।
तो ठीक है, अलाइनमेंट है, इनमें से कौन सा अलाइनमेंट, सेंटर है, राइट है, जस्टिफाई, ये अलाइनमेंट होता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है अलाइनमेंट MS वर्ड में, ठीक है। उसके बाद आउटलाइन लेवल होता है, बॉडी का टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा स्पेशल में यहाँ मिल जाएगा, फर्स्ट लाइन मिल जाएगा और हैंगिंग मिल जाएगा। इसी में पूछा था हैंगिंग जो है किस फंक्शन का काम आता है, तो यहाँ दिख रहा है आपको इंडेंटेशन है, यही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ इंडेंटेशन हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CUI इन सिस्टम सॉफ्टवेयर? CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। आप लोग ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है। कितने स्टूडेंट मार देता है ये कोड यूजर इंटरफेस, नहीं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ ड्राइंग ए लाइन कटिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज नोन एज। बोल रहा है कोई वर्ड है लिखा हुआ, उसमें ड्राइंग किया हुआ था, बीचों बीच कटा हुआ रहता है कुछ वर्ड का मिडिल में, ये मिडिल में बोल रहा है, मिडिल में कटा हुआ रहता है, तो टेक्स्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको स्ट्राइक थ्रो कहते हैं। जैसे कोई वर्ड है तो जाते हैं MS वर्ड में, जैसे मेरे पास ये वर्ड है, इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा स्ट्राइक थ्रो। फाउंट ग्रुप में होम टैब में है फाउंट टैब, और स्ट्राइक थ्रो में यहाँ क्लिक करेंगे तो इसके बाद ऐसे मिल जाएगा बीचों बीच कटा हुआ। इसी के बारे में पूछा था, तो इसको क्या बोला जाता है? स्ट्राइक थ्रो बोला जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए मैनेजर इज प्रिपेयरिंग द शीट ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड इन December 2080. The data has 10 rows and 5 columns. He inserted one more row on top of data to write name of his company. Is that ABC Manufacture Private Limited into C1 cell, but he has problem as full form name of company does not fit into one cell but needs three cell to fit. Which option may help him out? बोल रहा है एक मैनेजर है जो वो मैन्युफैक्चर जो कंपनी है उसका तैयार किया हुआ है, ठीक है। उसमें बोल रहा है 10 रो है और 5 कॉलम है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है C कॉलम में लिखा हुआ है ये ABC मैन्युफैक्चर प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है। इसको जो है C कॉलम में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, फुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो वो फिट नहीं हो रहा है एक सेल में। तो वह किस प्रकार 3 कॉलम को एक में ही फिट कर सकता है? तो आप पहले जिस कॉलम में लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करेंगे, 3 कॉलम, उसके बाद 3 के C1 के बाद जो है D1 E, ये 3 कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद मर्ज में जाएंगे, आप मर्ज कर देंगे सेल को, तो आप वहाँ से देख पाएंगे। जैसे कि ये मेरे पास ABCDE यहाँ तक लिखा है, ये तो उसका 3 कॉलम में लिखा हुआ था, इसमें एडजस्ट नहीं होता। तो आप इसको जैसे मेरे में ये है तो इसको इतना भर में लिखा हुआ था, इसको इसमें एडजस्ट करना है। तो आप चलते हैं पहले इसको, यहाँ होम टैब में जाएंगे तो होम टैब में यहाँ मिल जाएगा मर्ज अलाइनमेंट ग्रुप में मर्ज है, मर्ज एंड सेंटर में दाबेंगे, यहाँ ये
एडजस्ट हो जाएगा ऊपर में जाकर कंपनी के नाम इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन द स्लाइड शॉर्टर व्यू विच ऑफ द फ्लोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विथ द सिलेक्टेड स्लाइड। बोल रहा है स्लाइड शॉर्टर व्यू चालू है, उसके बाद इसमें से कोई उसका इनमें से किसका यूज नहीं कर सकते स्लाइड में। तो आप चेंज इन फॉर्मेट बैकग्राउंड ये भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद न्यू स्लाइड ला सकते हैं और एडिंग सेक्शन ला सकते हैं और इंसर्टिंग ए टेबल नहीं ला सकते। इसके बारे में ये क्वेश्चन पहले भी आया था। आप लोग नहीं देखें प्रीवियस वीडियो को, आप लोग जाकर देखिए, वहाँ पे मिलेगा ये क्वेश्चन। फिलहाल अभी बता देते हैं इन क्वेश्चन के बारे में। आते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट में आने के बाद अभी मेरे पास कितना स्लाइड है, 6 स्लाइड है। ठीक है, हम जाएंगे स्लाइड शॉर्टर व्यू में। अब व्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा प्रेजेंटेशन व्यू में। प्रेजेंटेशन व्यू में यहाँ स्लाइड शॉर्टर में क्लिक करेंगे तो ये सारे 6 स्लाइड था तो एक ही पेज में आ गया ये सारी स्लाइड। तो इसमें बोल रहा है इनमें से कोई यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक एक के चेक कर लेते हैं ऑप्शन को। चेंज इन फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें डालें तो ये कलर का हो जाएगा, फॉर्मेट बैकग्राउंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन बढ़ते हैं। उसके बाद एडिंग ए न्यू स्लाइड, ऐड कर सकते हैं न्यू स्लाइड को, देखते हैं होता है कि नहीं। जाते हैं यहाँ ऐड है न्यू स्लाइड, यहाँ से ऐड कर सकते हैं स्लाइड को जितना भी हो। अभी 7 हो गया स्लाइड, पहले 6 था मेरे पास। ठीक है, और क्या ऑप्शन था, एडिंग ए सेक्शन, एडिंग ए सेक्शन कर सकते हैं। देखते हैं पावर पॉइंट में जाते हैं, उसके बाद सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, सेक्शन से ऐड कर सकते हैं। हाँ, ऐड सेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और बोल रहा है टेबल था, इंसर्टिंग ए टेबल ऐड कर सकते हैं क्या। तो चलते हैं इंसर्ट ग्रुप में। इंसर्ट ग्रुप में यहाँ देखिए टेबल है, यहाँ टेबल ग्रुप, इसको अभी इनेबल नहीं हो रहा है। इस पर कितनों क्लिक करेंगे तो ये नहीं होगा, ये इंसर्ट टेबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऐसे छांट सकते हैं आप लोग। व्हाट इज द फुल फॉर्म वी सेट इन नेटवर्क या इंटरनेट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल होता है। आप लोग ध्यान में रखिए, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल 2-3 बार बोलिएगा, आप लोग ध्यान में रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मैथ एंड ट्रिक फंक्शन फार्मूला मेन्यू। बोल रहा है मैथ एंड ट्रिक का ये फार्मूला नहीं है, इनमें से कौन। तो पहले चलते हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल में आने के बाद यहाँ पे आएंगे फार्मूला आएंगे तो ये फंक्शन लाइब्रेरी में आएंगे। फंक्शन लाइब्रेरी में यहाँ आप लोग को मिल जाएगा मैथ एंड ट्रिक। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे मैथ एंड ट्रिक का फार्मूला है। इसमें तो बहुत है, याद कर उतना नहीं रख पाइएगा, तो आप ये इम्पोर्टेंट सब रखिए। जैसे कि हुआ सम इफ्स, ये दोनों याद रखिए, और सम रखिए। ये सम तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, सम इफ भी याद रखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं साइन का भी रखिए, SIN साइन, ये भी फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का। उसके बाद SIGN, इसको भी याद रखिए। और देख लेते हैं मोड रखिए, MOD मोड, और ODD ओड, इसको भी याद रखिए। उसके बाद लॉग भी रखिए, लॉग, LCM, इसको भी ध्यान में रखिए, LCM। उसके बाद इवेन, इसका भी रखिए। डेसिमल भी रखिए ध्यान में।
उसके बाद बेस है, ABS, ये भी रखिए ध्यान में, ABS। इनमें से नहीं होगा कौन, सम मिला था आप लोगों को, लॉग भी मिला था, LCM भी मिला था, ये स्विच नहीं मिला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए यूजर डाउनलोड ए फाइल फ्रॉम इंटरनेट एक्सप्लोरर इन विंडोज XP देन ही डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ डाउनलोडेड फाइल विल बी। बोल रहा है कोई यूजर इंटरनेट एक्सप्लोरर से फाइल डाउनलोड कर रहा है तो डिफ़ॉल्ट में वो लोकेशन कहाँ जाके रहता है, डाउनलोड किया हुआ फाइल किस जगह रहता है, तो वो सी ड्राइव में रहता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, सी ड्राइव में रहता है और माई डॉक्यूमेंट में रहता है। और ये भी ध्यान में रखिए, कोई भी इंस्टॉल करते हैं प्रोग्रामिंग तो वो भी सी ड्राइव में ही जाके रहता है डिफ़ॉल्ट में। बाकी बात आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपने फाइल में, डी ड्राइव में ला सकते हैं या F ड्राइव में ला सकते हैं, जो भी आपका मन हो। फ्रॉम विच ऑप्शन कैन वी सी हाउ योर लेटर, ईमेल मैसेज इनवलप लेवल्स और डायरेक्टरी will look like after they are printed or sent in mail merge। बोल रहा है ईमेल लेटर्स जो है, इनवेलप लेवल या डायरेक्टरी, ये सब जो है आप किसी को भेजे हैं तो उसको आप बाद में कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, प्रीव्यू योर डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, ठीक है। मेल मर्ज की प्रीव्यू और डॉक्यूमेंट में जाएंगे तो वहाँ आप लोग को मिल जाएगा जो फाइल भेजे हैं या ईमेल भेजे हैं या इनवेलप भेजे हैं, कोई भी भेजे हैं तो आपको प्रीव्यू डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पेज साइज इन पेज लेआउट टैब MS Excel 2060। बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अति दिया है, गलती दिया है। यहाँ डिफ़ॉल्ट होता, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ रहता टाइप के बगल में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ़ॉल्ट साइज इन पेज लेआउट मेन्यू, डिफ़ॉल्ट में लेटर हो जाता है, ठीक है। MS Excel में जाएंगे तो यहाँ पेज लेआउट में आएंगे तो यहाँ साइज में बोल रहा है तो साइज ये खुला गया, डिफ़ॉल्ट में लेटर रहता है। उसके बाद लीगल स्टेटमेंट, एग्जीक्यूटिव, A4 ये सब रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an investor wants to know trend in price of share for the period of year 2080 which of the following will be useful him। एक इन्वेस्टर जो है वो अपने सेल्स किया हुआ प्राइस जो ट्रेंड या ट्रेंड पीरियड में देखना चाहता है तो वो किस चार्ट का प्रयोग करेगा, तो वो लाइन चार्ट का प्रयोग करेगा। जैसे जाएंगे MS Excel में जाएंगे तो उसमें इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ चार्ट ग्रुप मिलेगा, चार्ट ग्रुप में लाइन चार्ट मिलेगा, यहाँ लाइन चार्ट, ये कॉलम चार्ट हुआ, यहाँ लाइन चार्ट हुआ। ये देखिए ये ट्रेंडिंग का है सिंबल, ये जितने सारे हैं ट्रेंडिंग, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, ये ट्रेंडिंग बोला जाता है इनको, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये लाइन चार्ट का है सिंबल, यहाँ ट्रेंड का। कोई एक वर्ड पकड़िए, उसको ध्यान से याद रखिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ फॉर्मेटिंग सेल इन MS Excel। बोल रहा है MS Excel का एक फॉर्मेटिंग सेल का ये पार्ट है, इनमें से कौन है। ये राइटिंग कमेंट, ये तो फॉर्मेटिंग होगा नहीं, फॉर्मेटिंग वो हुआ जो जिसको
जिसको चेंज किए हैं उसको अच्छे से शेड्यूल बनाए हैं और उसमें अलाइनमेंट लगाए हैं, इंडेंट लगाए हैं। और ये व्यू द प्रिंट प्रीव्यू, ये तो होगा नहीं, ये फॉर्मेटिंग नहीं है। इंसर्टिंग ये टेबल को इंसर्ट करना, ये तो फॉर्मेटिंग हुआ नहीं, तो ये अलाइनमेंट एंड इंडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन एन MS Excel sheet there are used row and column. Between useful row and columns, it is required to remove those unused rows and column. What step will be taken? बोल रहा है इनमें से कुछ रो और कॉलम है जो यूजफुल नहीं है, अनयूजफुल है, तो उसको रिमूव किस तरह कर सकते हैं। तो पहले उसको जो यूजफुल नहीं है तो उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको होम टैब में जाएंगे। होम टैब में ही मिलेगा आप लोग को डिलीट टैब। उसके बाद डिलीट शीट एंड रो, आप वहाँ जाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को कन्फ्यूजन होगा तो ये ग्रिड, ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं, ये फर्स्ट और चौथा में कन्फ्यूजन होगा। तो उसमें यहाँ पे डिलीट सेल मिलेगा, उसके बाद यहाँ डिलीट दिया हुआ है, तो ये डिलीट ग्रुप है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। डिलीट ग्रुप के बाद आता है डिलीट सेल। तो पहले देख ही लेते हैं। यहाँ जैसे होम टैब में आएंगे, मेरे पास कोई जो है ये जैसे 6 कॉलम या 6 रो जो है इसको अनयूजफुल है, तो इसको डिलीट करना है। तो होम टैब में है। होम टैब में आने के बाद यहाँ पे आप लोग को सेल्स ग्रुप मिलेगा। उसके बाद सेल्स में दबाएंगे। सेल्स में दबाने के बाद डिलीट में दबाने के बाद आपको डिलीट सेल मिलेगा। उसके बाद डिलीट सीट रो मिलेगा। उसके बाद डिलीट सीट कॉलम में यहाँ भी है। अभी कॉलम को सिलेक्ट नहीं किया इसलिए कॉलम एक्टिव नहीं है यहाँ। तो जैसे कॉलम को एक्टिव करेंगे तो ये कॉलम एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद कॉलम सीट है, सीट डिलीट है, तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन इन होम टैब? इनमें से होम टैब का फंक्शन नहीं है। जो पावर पॉइंट के बारे में बोल रहा है, पावर पॉइंट में ये स्लाइड डिजाइन नहीं होगा। बाकी बाद स्लाइड डिजाइन एक टैब या मेन्यू है अलग से, तो सेक्शन भी है और न्यू स्लाइड भी है और फाइंड भी है। तो देख लेते हैं यहाँ। जैसे होम टैब में आएंगे, होम टैब में आने के बाद पहले इसको हटा देते हैं। व्यू में आएंगे, इसको हट गया। अब होम टैब में आते हैं। होम टैब में आने के बाद न्यू स्लाइड है, सेक्शन है, रिसेट है, लेआउट है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड मिल जाएगा आपको लास्ट में एडिटिंग ग्रुप में। ठीक है, ये स्लाइड डिजाइन आप लोग को बता देते हैं। यहाँ स्लाइड डिजाइन है। स्लाइड डिजाइन एक मेन्यू या टैब में ही है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग सेटिंग इन फॉर्मेट सेल ऑप्शन ऑफ MS Excel? बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में। फॉर्मेट सेल के ऑप्शन में चलते हैं हम लोग। फॉर्मेट सेल के में आएंगे, यहाँ होम टैब में आएंगे। होम टैब में आने के बाद यहाँ फॉर्मेट सेल्स ग्रुप में आपको फॉर्मेट मिलेगा। फॉर्मेट में यहाँ आप लोग को मिल जाएगा। फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे, नीचे में है। क्लिक करने के बाद ये आ गया आप लोग को। अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फिल है, प्रोटेक्शन है, ये सब सारी चीज़ है। वो बोल रहा है इनमें से देख लीजिए कि यह चीज़ के बारे में बोल रहा है। रेप टेक्स्ट एंड अदर अलाइनमेंट ऑप्शन आर नॉट अवेलेबल। रेप टेक्स्ट है, उनमें रेप टेक्स्ट देखते हैं। रेप टेक्स्ट तो नहीं होना चाहिए इसमें रेप टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट का है सिर्फ, रेप टेक्स्ट नहीं है। फॉन्ट में भी नहीं है। स्ट्राइक थ्रो है, सुपर स्क्रिप्ट है, सब स्क्रिप्ट है, ये सब है। रेप टेक्स्ट नहीं मिलेगा, अलाइनमेंट मिलेगा। हाँ, रेप टेक्स्ट है, यहाँ पे रेप टेक्स्ट है, श्रिंक है,
मर्ज सेल है, ये सब है। नंबर है, नंबर एडजस्ट कर सकते हैं। करेंसी, डेट, टाइम, ये सब ला सकते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रेप टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इनमें से ये सही है, सत्य है। असत्य ढूंढने बोल रहा है। फिल कलर चेंज, फिल कलर चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। फिल कलर फाउंड करना, हाँ फिल कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ फिल है। उसके बाद है फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ नंबर सेट, हाँ डिफरेंट कैटेगरी सेट कर सकते हैं नंबर। यहाँ से अलाइन नंबर ग्रुप में बहुत कैटेगरी है, यहाँ से आप नंबर सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ये रेप टेक्स्ट जो है नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत होगा, असत्य चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इन विच मेन्यू MS Excel 2060 हाइड एंड अनहाइड, हाइड अनहाइड कहाँ पे मिलेगा? चलते हैं हाइड और अनहाइड। ये आपको MS Excel में आने के बाद यहाँ होम टैब में आएंगे, वही फॉर्मेट में आना पड़ेगा। फॉर्मेट से सेल्स में पहले फॉर्मेट में आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा विजिबिलिटी, विजिबिलिटी में मिल जाएगा हाइड एंड अनहाइड, ठीक है। आप लोग ध्यान में रखिए, फॉर्मेट में, फॉर्मेट मेन्यू में है। There is a data sales of 70 companies for the year 2019. It is required to select those companies whose sales for the year are greater than 1000 units. Which function shall be used MS Excel for this? बोल रहा है डाटा सेल्स जो है वो 78 कंपनीज है, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर टू दोज कंपनीज हुए सेल्स द ईयर आर ग्रेटर देन 100 यूनिट्स, मतलब 1000 से नीचे यूनिट वाले को छांटना चाहता है। तो किस प्रकार छांटेगा? तो वो शॉर्ट में जाएगा, शॉर्ट में छांट सकता है। MS Excel में जाएंगे, यहाँ होम टैब में मिलेगा। होम टैब में आने के बाद यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर में आप छांट सकते हैं, ठीक है। गो टू में नहीं जाएंगे, फाइंड में नहीं जाएंगे और एडिट पे नहीं जाएंगे। If we want so hierarchical relationship between some elements, which function sub menu should be used MS Excel? बोल रहा है हेरिकल रिलेशनशिप किस सब मेन्यू में है, किस फंक्शन में है? तो वो स्मार्ट आर्ट ऑप्शन में, इलिस्ट्रेशन ग्रुप में, इंसर्ट मेन्यू में मिलेगा। तो देख ही लेते हैं। MS Excel में आएंगे तो उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में आने के बाद इलिस्ट्रेशन ग्रुप में है, यहाँ इलिस्ट्रेशन ग्रुप दिख रहा होगा, इसमें जाएंगे। उसके बाद शेप में जाएंगे। इसके बाद यहाँ शेप वाले को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। और ये पूछा था स्मार्ट आर्ट ग्रुप में, तो स्मार्ट आर्ट ग्रुप में आते हैं, यहाँ लिस्ट मिलेगा, प्रोसेस मिलेगा, साइकिल मिलेगा, हेरिकली मिलेगा, उसके बाद रिलेशनशिप मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा, पिरामिड मिलेगा, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे क्वेश्चन जो है इसका इमेज दे देता है, ये शेप का ऊपर वाला इमेज जो जैसे अभी शो कर रहा है, यही इमेज वहाँ पे शो करेगा। तो पूछेगा ये क्या चीज़ का इमेज है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी इमेज ध्यान में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उल्टा जाना है। इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद इलिस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद स्मार्ट आर्ट ऑप्शन चूज में जाएंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट असेंबलर? असेंबलर जो है इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग। ये जो है सिम्बॉली कोड को इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज एंड कंप्यूटर प्रोसेसर है।
आप लोग ये ध्यान में रखिए। उसके बाद ये शॉर्ट कॉपी नहीं होता है, आउटपुट नहीं होता है, स्पीड भी नहीं होता है, वैसे ऑप्शन से भी चढ़ सकते हैं। इंटरफेस बिटवीन एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। असेंबली लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर प्रोसेसर का लैंग्वेज है, ठीक है। ईमेल वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम, ईमेल जो है फर्स्ट टाइम में क्या नाम था? ईमेल का अपारनेट नाम था उनका, ईमेल का, आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। ईमेल का अपारनेट नाम था फर्स्ट में। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म? ईपीरोम, ईपीरोम के बारे में पूछा जाता है, कई बार पूछा था। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। 3-4 बार बोलिएगा, आप लोग को ध्यान में रह जाएगा। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? अपीपा, अपीपा का फुल फॉर्म क्या होता है? ये कंट्रोल एड्रेसिंग का है, कंट्रोल एड्रेसिंग, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग होता है, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ध्यान में रखिएगा, एक एक डिफिकल्ट पूछ देता है बीच बीच में फुल फॉर्म। ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। जो क्वेश्चन नहीं जानते उसको 5-6 बार बोलिए, उसको कुछ ना कुछ दिमाग में चलते रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट आउटपुट डिवाइस, इनमें से कौन इनपुट और आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो रैम जो है इनपुट न कि इनपुट है, न कि आउटपुट है, ठीक है। टच पैड है, माइक्रोफोन है, ट्रैक बॉल है, ये इनपुट ही है, सारे के सारे ये तीनों इनपुट ही हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए स्टैंडर्ड टाइप डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, इनमें से कौन जो है स्टैंडर्ड टाइप जो है मेल मर्ज में डॉक्यूमेंट नहीं यूज किया जा सकता है? तो वो वेटिंग कार्ड जो है ये यूज नहीं कर सकते हैं मेल मर्ज में। डायरेक्टरी है, उसके बाद लेटर है, इन्वेलप है, इन सब का यूज करते हैं मेल मर्ज में। ये वेडिंग कार्ड मेल मर्ज में कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। क्रॉस रेफरेंस फंक्शन MS वर्ड कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम विच द फॉलोइंग मेन्यू। क्रॉस रेफरेंस जो है रेफरेंस मेन्यू में आप लोग को ये ध्यान में रहना चाहिए। MS वर्ड में जाएंगे तो ये रेफरेंस मेन्यू टैब ये अलग में है, यहाँ पे ही मिलेगा क्रॉस रेफरेंस। यहाँ ऑप्शन कैप्शन में जाने के बाद, कैप्शन ग्रुप में आने के बाद यहाँ क्रॉस रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन न्यू हार्डवेयर इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर इनपुट आउटपुट पार्ट्स, देन फ्रॉम विच ऑप्शन वी कैन वी सी ड्राइवर स्टेटस दैट हार्डवेयर। बोल रहा है इनपुट और आउटपुट जो है पोर्ट्स जो है ये कहाँ पे इसका हार्डवेयर में यूज किया जा सकता है? ये डिवाइस मैनेजर में आपको डिवाइस को जब तक नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आप इनपुट आउटपुट वाला जो जैसे माउस लगाएंगे तो वो काम ही नहीं करेगा जब तक नहीं उसका डिवाइस इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। वो डिवाइस मैनेजर में आपको इनेबल करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको काम करने लगेगा, ठीक है। आज का यहीं तक रहने देते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी इस तरह का वीडियो आते रहेगा। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।